स्वागत है आप सभी का उदय सिंह ITI के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का 2 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर का। तो आज उसका तीसरा चैप्टर जो है बिकमिंग ए प्रोफेशनल इन 21th सेंचुरी, ठीक है, मतलब 21वीं शताब्दी में क्या लोगों में चेंजिंग आई और कैसे उसमें जी रहे हैं और क्या क्या इसमें क्रांति आई है, वो सब चीज़ के बारे में इस चैप्टर के माध्यम से जो MSQ क्वेश्चन है, जो फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम जो होने वाले हैं जुलाई में, उन व्यू से हम पढ़ा रहे हैं जो एग्ज़ामों में ज़्यादा से ज़्यादा उसमें गेस हो सके और उसमें एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा आप पढ़कर जाकर स्कोर कर सके। उस व्यू से इस वीडियो को हम बना रहे हैं। तो जो भी ITI में फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, भले वो किसी भी ट्रेड से हो, ठीक है, उन सभी लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। आप लोग अच्छा से इस वीडियो को देखिए, अंत तक देखिए, ताकि आप लोग एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके। चलिए, इसमें हम 2 चैप्टर पढ़ा चुके हैं, आज हम लोग उसमें तीसरा चैप्टर को कवर करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बना रहें। बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग कोशिश करिए कि सब्सक्राइब करिए। आपका सब्सक्राइब ही हमारा मोटिवेशन का काम करता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला इसमें क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन है कि मेजर चेंज टुक प्लेस इन द मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड विथ, कह रहा विनिर्माण के दुनिया में डैश के साथ बड़े बदलाव हुए, ठीक है। विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग के दुनिया में क्या बदलाव हुए, किसके कारण हुए, ठीक है। पहला दिया है ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण, दूसरा दिया है मिल्क रेवोल्यूशन के कारण, सी दिया है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण और डी दिया है व्हाइट रेवोल्यूशन के कारण। तो मैन्युफैक्चरिंग कार्यों में जो क्या हुआ, वर्ल्ड में एक चेंजेज आया, वो किसके कारण आया, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में, विनिर्माण में, किसी प्रोडक्ट को बनाना, ये सब क्या है, मैन्युफैक्चरिंग करना। कोई विभिन्न प्रकारों का हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट को तैयार करते हैं, तो ये क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग क्या है, इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी प्रोडक्ट को तैयार करते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्री से जब हम किसी प्रोडक्ट को तैयार करते हैं तो ये कैसी क्रांति आई है, इंडस्ट्रियल क्रांति, ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग बोला है, मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड में क्या किया है, मेजर चेंजेज आया है, किसके कारण, तो किसके कारण हुआ है, औद्योगिक क्रांति के कारण, यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हैज चेंज ड्यू टू टेक्नोलॉजी एंड डैश डेवलपमेंट, ठीक है, प्रौद्योगिकी डैश डेवलपमेंट के कारण विनिर्माण के प्रक्रिया में बदल गई, ठीक है। टेक्नोलॉजी और कौन से किसके कारण क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में क्या हुआ, उसकी प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग करने की बदल गई, किसके कारण देखते हैं। ट्रेनिंग के कारण, साइंटिफिक के कारण, टीचिंग के कारण और फैसिलिटेशन के कारण। देखिए इसमें मैन्युफैक्चरिंग में टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक, ठीक है, टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक माने वैज्ञानिकों के कारण और प्रौद्योगिकी के कारण। प्रौद्योगिकी में टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी आ गई और उसके साथ नई टेक्नोलॉजी के आने के साथ साथ क्या, कुछ वैज्ञानिक लोग आए, जिसके कारण क्या हो गया कि जो भी प्रोडक्टिविटी थी, मैन्युफैक्चरिंग कार्य होता था, उसके अंतर आ गए। पहले देखते हैं कि कोई भी चीज़ हम लोग बनाते थे तो मैनुअली किसी चीज़ को बनाते थे, मैन्युफैक्चरिंग करते थे। अभी आज देखिए एक से एक मशीन आ गई है। सिंपल से उदाहरण देखिए, जैसे हम लोग को घरों में या घर के आसपास में किसी चीज़ को मिट्टी की कटाई करना था तो क्या करते थे, बहुत सारे मजदूर लगते थे काटने के लिए, ठीक है। लेकिन आज देखिए वो क्या आ गया है, उसमें JCB आ गई है, अलग अलग प्रकार की मशीनें आ गई है। तो किसके कारण हुआ है, टेक्नोलॉजी के कारण हुआ है और साइंटिफिक के कारण हुआ है, वैज्ञानिकों के कारण हुआ है और टेक्नोलॉजी के कारण, प्रौद्योगिकी के कारण हुआ है, ठीक है। तो वहीं यहाँ पर पूछ रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग हैज चेंज ड्यू टू टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगुलर असाइनमेंट ऑफ स्किल इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ डैश, ठीक है। कह रहा है कि
डैश के विकास के लिए कौशल नियमित मूल्यांकन आवश्यक है। ठीक है, करियर के लिए, इंटरव्यू के लिए, जॉब के लिए, स्किल के लिए। तो आपने माने क्या चीज के विकास के लिए कौशल के नियमित मूल्यांकन करना जरूरी है। ठीक है, अपने करियर के विकास के लिए, ठीक है, अपने करियर में विकास करने के लिए आपको क्या करना होगा, नियमित रूप से क्या करना होगा, मूल्यांकन करना होगा। ठीक है, नियमित रूप से मूल्यांकन करना होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। नीतू हैज एक्सीलेंट स्टोरी टेलिंग स्किल, व्हाट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस इज इट। कह रहा है कि नीतू के पास उत्कृष्ट कहानी, ठीक है, जो कौशल बता रही है, यह किस प्रकार की बुद्धिमत्ता है। ठीक है, किस प्रकार की बुद्धिमत्ता है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन पहला दिया है कि पिक्चर के माध्यम से तो कोई स्टोरी किया जा नहीं जा सकता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, लॉजिक स्मार्ट, बॉडी स्मार्ट, वर्ड स्मार्ट। तो इसमें जो होगा कोई भी कहानी, देखिए बहुत सारे लोग कहानी तो कहते हैं लेकिन उसमें कुछ मतलब इंटरेस्ट नहीं आ पाता है। कहानी भले अच्छा हो लेकिन वही कोई व्यक्ति कहानी कह रहा है लेकिन लॉजिकली कर रहा है, खूब अच्छा से उसको सजा कर अपने एक्ट के माध्यम से कर रहा है। तो ये जो होता है मतलब जो एक्सीलेंट स्टोरी टेलिंग स्किल है किसके पास, नीतू के पास। तो किसके कारण, उसके पास लॉजिक स्मार्ट माने तर्क स्मार्ट उसके पास है। इस वजह से क्या हो रहा है, वो कैसे कर रही है, एक्सीलेंट स्टोरी टेलिंग स्किल है उसके पास, मतलब अच्छे से किसी स्टोरी को क्या कर रही है, दूसरे के सामने पेश कर रही है। तो कौन सा स्किल है उसके पास, तो लॉजिक स्मार्ट स्किल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। कह रहा है कि स्वराज इज लुकिंग फॉर इंटरनेट बेस्ड डाटा एंट्री जॉब, व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट स्किल हिज नीड। कह रहा है स्वराज इंटरनेट क्या कर रहा है, डाटा प्रोजेक्ट नौकरियों के तलाश में है। ठीक है, उससे सबसे महत्वपूर्ण कौशल क्या होना चाहिए। ठीक है, बेसिक कंप्यूटर स्किल होना चाहिए, एंटरप्रेन्योर स्किल होना चाहिए, ब्यूटिशियन स्किल होना चाहिए, वर्ड कटिंग स्किल होना चाहिए। देखिए आप कभी भी किसी इंटरनेट आधारित डेटा प्रविष्ट नौकरियों के लिए तलाश में जाइएगा तो सबसे पहले आपके कंप्यूटर को पूछा जाए कंप्यूटर आता है कि नहीं। तो बेसिक कंप्यूटर आपके पास होने चाहिए, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ वन पर्सनालिटी। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं है। ठीक है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, बिलीफ, स्किन केयर। ठीक है, कह रहा है कि कौन सा हिस्सा नहीं है, इसमें ध्यान देना है। नॉट ए पार्ट ऑफ वन पर्सनालिटी, स्ट्रेंथ ताकत भी चाहिए, वीकनेस और बिलीफ और स्किन कलर। ठीक है, तो इसमें जो होगा पर्सनालिटी के लिए कोई स्किन कलर से मतलब नहीं रखता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि थिंग्स दैट वन इज गुड डूइंग, वन इज गुड एट डूइंग आर डैश। ऐसी चीजें जो एक करने में अच्छी है, ऐसी चीजें जो क्या है करने में आपको क्या लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, जो चीज़ आपको करने में अच्छा लगता है उसको हम लोग क्या कहेंगे। चलिए ऑप्शन में देखते हैं। पहला दिया है कंसर्न, दूसरा दिया है हमारा, दूसरा क्या दिया है इंटरेस्ट, सी दिया है एबिलिटी और डी दिया है पेशेंस। तो जो चीज़ आपको करने में अच्छा लगता है तो वो क्या हो जाता है, वो आपका क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि ऐसी चीजें तक जाने की क्या है में अच्छी है, मान ऐसी चीजें जो एक करने में क्या है अच्छी है, तो उसको क्या हम लोग कहेंगे, आपकी अच्छी है तो ये क्या हो जाएगा हमारा एबिलिटी हो जाएगा। ठीक है, आपकी एबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, कोई भी चीज़ आप एक अच्छे तरीके से कर रहे हैं, माने थिंग्स दैट वन ऑफ गुड एट डूइंग, मतलब उसको अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो क्या है आपकी एबिलिटी है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनएबिलिटी टू डू समथिंग्स वेल इज वंस, यानी कुछ अच्छी तरह से करने की असमर्थता किस
का है। देखिए किसी चीज़ को अच्छा तरीके से आप नहीं कर पा रहे हैं, किसी चीज़ को आप अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या है, वीकनेस है आपका। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीना लाइक टू लर्न म्यूजिक इन हर फ्री टाइम। मीना लाइक टू लर्न म्यूजिक इन हर फ्री टाइम, इट इज वन ऑफ हर, कह रहा है वन ऑफ हर डैश इम्प्रूव। मीना कह रही है, मीना अपने खाली समय में संगीत सीखना पसंद करती है, सुधार करने के लिए उसके डैश में एक है। ठीक है, यानी मीना जो है अपने खाली समय में कुछ करने के लिए क्या हो रही है, सीखना पसंद कर रही है। तो वो क्या है, किसी भी व्यक्ति को खाली समय में कुछ सीखने का रहता है तो इसका मतलब क्या, उसमें इंटरेस्ट है। जब भी आप खाली समय बैठते हैं तो आपको जो चीज़ सबसे अच्छा लगता होगा वो चीज़ आप करते हैं। तो इसी प्रकार इनको खाली समय में क्या है, कुछ सीखने को ललच हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर क्या इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट है। ठीक है, माने संगीत में उनको इंटरेस्ट है, तभी ना वो खाली समय में सीखने की कोशिश कर रही है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बीजो इज नॉट गुड एट MS Excel। ठीक है, वो क्या है कि बीजो जो है MS Excel में क्या है, स्ट्रेंथ नहीं है, मतलब मजबूत नहीं है। तो विथ हिज वर्ड हार्ड वर्क ही लर्न टू ओवरकम वीकनेस एंड टर्न देम इनटू ए डैश। कह रहा है कि MS Excel में बाईजो अच्छा नहीं है, वो कड़ी मेहनत के साथ वह कमजोरियों को दूर करना सीखता है। तो इससे हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है, तो उसे हम किस में बदल सकते हैं। कोई भी व्यक्ति है अगर किसी काम को करने में दिक्कत हो रही है तो उसको क्या करेगा, हार्ड वर्क के माध्यम से उसको क्या कर सकता है, सीख लेगा। और सीख लेगा तो क्या हो जाएगी, उसकी स्ट्रेंथ हो जाएगी। कोई भी व्यक्ति की क्या है, कम वीकनेस भी होता है, स्ट्रेंथ भी होता है। किसी चीज़ में उसकी मजबूतियाँ होती है, किसी में क्या होता है, कमजोर भी होते हैं। तो उसी प्रकार क्या है, जो आपकी कमजोरियाँ है उसको क्या कर सकते हैं, हार्ड वर्क के माध्यम से सीख कर आप क्या कर सकते हैं, उस वीकनेस को आप स्ट्रेंथ में बदल सकते हैं। उसी प्रकार ये क्वेश्चन कर रहा है कि जो एक्सेल में बाईजो जो है अच्छा नहीं है, वो अपनी कड़ी मेहनत के साथ वह क्या करे, कमजोरियों को दूर करना सीखता है। तो उन्हें क्या कहेंगे, तो जो कमजोरियों को दूर करना सीखता है वो क्या हो जाता है, उसका स्ट्रेंथ हो जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वे वी इंटरेक्ट मैनेज द डील विथ आवर इंटरनल इन्वॉल्वमेंट इन नोन एज डैश स्किल। ठीक है, नोन एज डैश स्किल। तो कह रहा है कि जिस तरह से हम अपने बातचीत करते हैं, जिस तरह से हम बातचीत करते हैं, प्रबंधन करते हैं और अपने बाहरी वातावरण के साथ व्यवहार करते हैं, उन्हें डैश स्किल कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी से बातचीत करते हैं, किसी प्रबंधन करते हैं, ठीक है, मैनेज करते हैं, और अपने बाहरी वातावरण के साथ हम क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो उन्हें किस प्रकार का स्किल है, वह किस प्रकार का स्किल है। तो जब आप किसी से बात करते हैं, ठीक है, किसी से मैनेज करते हैं, या जो भी बाहर जाते हैं उसके साथ कैसा बिहेव रखते हैं, ठीक है, किस तरह से मैनेज रखते हैं, तो क्या कौन सी स्किल हो जाएगी, बिहेवियर स्किल और टेक्निकल स्किल, म्यूजिकल और टीचिंग। तो राइट आंसर इसमें ए हो जाएगा, बिहेवियर स्किल। ठीक है, बिहेवियर स्किल इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि डैश इज वन ऑफ द बिहेवियर स्किल दैट इज रिक्वायर्ड टू ऑर्गेनाइज वर्क ऑफिशिएंटली एंड कंप्लीट इट ऑन टाइम। कह रहा है कि डैश व्यवहार कौशल में एक है जो काम को कुशलता को व्यक्तित्व करने और समय पर इसे पूरा करने के लिए क्या होती है, आवश्यक होता है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कोई भी देखिए यहाँ पर व्यवस्थित करने और समय पर करने के पूरा करने के आवश्यक होता है। तो समय पर पूरा करने के लिए कोई भी कार्य है, अगर कार्य को आप पूरा करना चाह रहे हैं सही समय पर, तो उसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। क्या जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट नहीं रहता है तो कभी भी कोई काम करने जा रहे हैं
तो क्या हो सकता है, कभी आगे कभी पीछे, कभी कंप्लीट भी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। तो सबसे ज़रूरी क्या है, कभी भी कोई काम करने जाए तो उसके लिए टाइम मैनेजमेंट बना ले, किस चीज़ को कैसे करना है, कब करना है, अगर इससे नेसेसरी काम आ जाए तो इसको कब करेंगे, ये सब चीज़ की क्या हो कि आपके पास मैनेजमेंट होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर कह रहा है कि सही समय पर कोई कार्य को पूरा करने के लिए हम लोगों को क्या है, टाइम मैनेजमेंट बनाना होगा। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वे वी मैनेज सोल्व द प्रॉब्लम इज कॉल्ड। जिस तरह से हम समस्या को प्रबंधन हल करते हैं उसे डैश कहते हैं। ठीक है, किसी भी समस्या को हम लोग क्या कर रहे हैं, सोल्व करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे क्या कहते हैं। ठीक है, कोई भी समस्या हो रही है उसको क्या कर रहे हैं, हम सोल्व करेंगे तो उसको क्या कहेंगे हम लोग। पहला दिया है सकारात्मक रवैया यानी पॉजिटिव एटीट्यूड, कॉन्फ्लिक्ट क्या है, रिसोल्यूशन, निगेटिव एटीट्यूड और पेशेंस। ठीक है, यहाँ पर जो कह रहा है कि क्या करना है आपको, मैनेज एंड सोल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, तो सोल्व प्रॉब्लम कर रहे हैं तो क्या करिएगा, कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन करिएगा। ठीक है, सॉल्यूशन उसका करिएगा, यही ना। तो राइट आंसर ये हो जाएगा आपका बी, कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे रिहाना फेस्ड ए प्रॉब्लम विथ हर प्रोजेक्ट, शी इज डीलिंग विथ ए प्रॉब्लम विथ ए राइट एटीट्यूड, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ। कह रहा कि रिहाना को अपनी परियोजना के साथ एक समस्या को सामना करना पड़ा, वह सही रवैया के साथ एक समस्या को निपट रही है, यह किस प्रकार का उदाहरण है। ठीक है, यह किस प्रकार का उदाहरण है। तो जब वह सही रवैये से किसी चीज़ को क्या कर रही है, समस्या को निपट रही है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्पन डज योगा इन द मॉर्निंग, ही फॉलो यूट्यूब क्लासेस टू मोटिवेट हिमसेल्फ, दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ। कह रहे अल्पन सुबह क्या करिए, योग करता है, वह खुद को प्रेरित करने के लिए यूट्यूब कक्षाओं को अनुसरण करता है, यह किस प्रकार का क्या है, आपका एक उदाहरण है। ठीक है, किस प्रकार का उदाहरण है, चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है सेल्फ मोटिवेशन, दूसरा दिया है टाइम मैनेजमेंट, सी दिया है आपका डिसीजन मेकिंग और डी दिया है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो देखिए इसमें जो होगा, कह रहा है कि अल्पन सुबह उठकर क्या कर रहा है, वो खुद से प्रेरित होकर यूट्यूब चैनल का कक्षाओं देख रहा है और अनुसरण कर रहा है, तो क्या है, खुद मोटिवेशन हो रहा है। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेल्फ मोटिवेशन। क्या बोलेंगे, सेल्फ मोटिवेशन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आप कोई भी चीज़ क्या हो रहा है, अपने आप से क्या हो रहे हैं, प्रेरित हो रहे हैं, उत्साहित हो रहे हैं और किसी चीज़ को काम करने में क्या कर रहा है, आपका मन प्रेरित कर रहा है, तो क्या सेल्फ मोटिवेटेड हुए हैं। मान लीजिए आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, कोई आपको ऐसा बात कह दे या कोई कहीं से आपको रीजन मिल जाए कि नहीं हम पढ़ेंगे तभी कुछ हो पाएगा, तो आप पढ़ने लगते हैं। तो इस प्रकार से जो आप मोटिवेट होते हैं अंदर से, तो क्या होता है, सेल्फ मोटिवेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। डैश इज ए वे ऑफ थिंकिंग इज सोल्व ए प्रॉब्लम। डैश इज ए डैश एक समस्या को हल करने के सोचने का क्या है, तरीका है। ठीक है, सोचने और समझने के क्या है, एक तरीका है। चलिए देखते हैं। तो डैश एक समस्या को हल करने का क्या है, सोचने का तरीका है। तो पहला ऑप्शन दिया है कि क्रिटिकल थिंकिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस, नेगेटिव एटीट्यूड, टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा, क्रिटिकल थिंकिंग हो जाएगा, माने महत्वपूर्ण सोच। कहने का मतलब है कि एक समस्या को हल करने के लिए जब हम किसी अलग अलग तरीके से सोचते हैं, एक तरीके से सोचते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। क्या कहेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। कह रहा है कि चूजिंग बिटवीन टू और मोर ऑप्शन इज नोन एज प्रोसेस। दो या दो से अधिक विकल्पों के बीच चयन को डैश प्रक्रिया के रूप में जानते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए आपके पास 2-4 ऑप्शन दे दिया जाए, तो उसको हम लोग चयन करते हैं, उसको क्या कहेंगे, मैन्युफैक्चरिंग कहेंगे, डिसीजन मेकिंग कहेंगे, साइंटिफिक कहेंगे कि टेक्निकल कहेंगे। ठीक है,
आप लोग जिसको नॉलेज है वो कमेंट करके इस चीज़ को बताएं। अगर वो पढ़े हैं तो उसको क्या कर सकते हैं, वो क्या बता सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि किसी के बीच में हम लोग क्या चयन करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग होगा, डिसीजन मेकिंग होगा, साइंटिफिक होगा, टेक्निकल होगा। नहीं, अगर आप किसी चीज़ को क्या करें, चयन करते हैं, इसका मतलब क्या है, डिसीजन लेते हैं। कहने का मतलब है किसी चीज़ पर आपको क्या करना है, 2-4 ऑप्शन रहेगा तो उसको क्या करना होगा, चयन न करना होता है। उसके बीचों में क्या कर रहा है कि मैंने 2 से अधिक विकल्पों का बीच में चयन जो किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, निर्णय लेते हैं कि नहीं ये सही है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय लेने का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो पहला क्या दिया है, आइडेंटिटी प्रॉब्लम, दूसरा दिया है जनरेट ऑप्शन, और सी दिया है एम्प्लॉयमेंट डिसीजन, और डी दिया है परफॉर्मेंस। ठीक है, और डी क्या दिया है आपका, परफॉर्मेंस दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी इज इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को फिर से समझा देते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय लेने का हिस्सा नहीं है, निर्णय लेने का। ठीक है, यानी डिसीजन मेकिंग नहीं है। तो आपके क्या है, समस्या को पहचानना होगा, तो उसके क्या है, आपको तो निर्णय लेना होगा, डिसीजन लेना ही होगा। उसके बाद क्या है, जनरेट ऑप्शन, ऑप्शन को आपको क्या करना है, आपको उत्पन्न करना है। वहाँ पर भी क्या है आपका डिसीजन मेकिंग हो जाएगा। और कार्यवाहन निर्णय लेना है, मैंने इम्प्लाइमेंट करना है किसी चीज़ में, उसमें भी निर्णय लेना है। लेकिन परफॉर्मेंस करना है, आपको किसी चीज़ में प्रदर्शन करना है, वहाँ पर क्या आपको निर्णय लेना है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनु थिंक्स अबाउट ए प्रॉब्लम वेल बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, मनु किसी भी निर्णय को करने से पहले एक समस्या के बारे में सोचता है, यह एक उदाहरण है। ठीक है, जो मनु है किसी भी कार्य को करने के लिए क्या कर रहा है, पहले उसके पास निर्णय ले रहा है। तो निर्णय ले रहा है, इसका मतलब कैसा हो जाएगा, चलिए ऑप्शन में देखते हैं। पहला दिया है कि सेल्फ मोटिवेशन होगा, क्रिटिकल थिंकिंग होगा, टाइम मैनेजमेंट होगा, लॉजिकल थिंकिंग होगा। ठीक है, इसमें जो कह रहा है कि किसी भी निर्णय को करने से पहले समस्या के बारे में सोचना है। ठीक है, कोई भी निर्णय लेते हैं उसके पहले क्या करते हैं, सोच रहे हैं, सोच विचार कर तब हम उसको निर्णय ले रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, क्रिटिकल थिंकिंग कहेंगे। ठीक है, किसी निर्णय करने से पहले एक समस्या के बारे में सोचते हैं कि ये समस्या हो सकती है, तो उसके बारे में हम सोचते हैं, वो क्या होता है हमारा क्रिटिकल थिंकिंग कहेगा। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग कहलाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रेवती गॉट ए जॉब ऑफर आउट ऑफ हर टाउन्स, शी डिसाइडेड टू रिफ्यूज द ऑफर आफ्टर लिसनिंग द प्रोसेस एंड कंसर्न, सी फॉलो डस प्रोसेस। रेवती जो है अपने शहर में क्या है, नौकरी के लिए क्या करी है, पेशकश मिली हुई है। उसने पेशकरों के विपक्ष में सूचीबद्ध करने के प्रस्ताव को अस्वीकार करने का फैसला किया, उसने डैश प्रोसेस के पालन किया। ठीक है, मतलब आप कहीं जॉब के लिए जाएंगे तो जो भी इंटरव्यूअर होगा आपके प्रति जब इंटरव्यू ले लेगा, आपका साक्षात्कार ले लेगा, तो उसके बाद क्या करेगा, बहुत सारे लड़के रहेंगे, तो लड़के रहेंगे तो उसमें से डिसीजन न करेगा ना कि किसको ले किसको न ले। ठीक है, तो वही क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि रेवती को अपने शहर में नौकरी के पेशकश मिली, उसने पेशकरों और विपक्षों के सूचीबद्ध करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। सूचीबद्ध किया गया, उसमें लिस्टिंग किया गया। ठीक है, लिस्टिंग बनाया गया, उसमें जितने लोग होते हैं उसमें क्या किया गया, प्रस्ताव को अस्वीकार करने का फैसला किया। इसमें डैश प्रोसेस का पालन हुआ है। तो इसमें कैसा प्रोसेस का पालन हुआ है, तो डिसीजन मेकिंग का पालन हुआ है। ठीक है, डिसीजन लिया गया है इंटरव्यूअर के द्वारा कि रेवती को क्या है, इस सूची में नहीं रखना है, सिलेक्टेड सूची में नहीं रखना है। ठीक है, तभी ना वो अलग हो गया। कहने का मतलब है कि आप जैसे मान लीजिए कोई काम करते हैं, तो काम कर रहे हैं तो आपको निर्णय लेना होता है ना कि इसको करना है, इसको नहीं करना है। ठीक है, या इसको नहीं करना है, तो आप निर्णय लेते हैं कि नहीं,
तो वहीं यहाँ पर पूछ रहा है कि रेवती को क्या है, एक लिस्टिंग किया गया है कि इसको सिलेक्टेड स्टूडेंट है, तो सिलेक्टेड स्टूडेंट हो या सिलेक्टेड एम्प्लॉय को क्या किया जाता है, अलग रखा जाता है। इसका मतलब क्या किया जाता है, निर्णय लिया जाता है, ठीक है, उसमें आपको डिसीजन लिया जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ टाइम मैनेजमेंट, समय प्रबंधन के क्या फायदे हैं, ठीक है, समय प्रबंधन के क्या फायदे हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है कंप्लीट टास्क ऑन टाइम, उसके बाद दिया है अचीव डेली गोल्स, माने दैनिक लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, उसके बाद दिया है तनाव को कम करते हैं। इनमें से सभी देखिए आपके पास अगर टाइम मैनेजमेंट है, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट होता क्या है, सबसे पहले बात टाइम मैनेजमेंट होता क्या है। टाइम मैनेजमेंट वो है जब आप किसी कार्य को करते हैं कहीं पर भी, तो कार्यों को क्या है एक सिस्टमेटिक ढंग से जो कार्य आज का है आज कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, और उसके लिए एक टाइम टेबल फिक्स कर ले रहते हैं। सबसे पहले अपने क्या करते हैं कि आज हम जब काम करने जाते हैं तो सबसे देखते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण कौन सा काम है, ठीक है। आज सुबह में अगर उठेंगे तो आज देखेंगे आज की सुबह जब हम उठे हैं तो आज के सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, उसको सबसे पहले कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इसके बाद कौन सा काम है, उसके बाद वो कर लेंगे। तो जैसे जैसे काम होते जाएगा आपका क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण काम होते जाएंगे तो आपके प्रेशर भी कम होते जाएंगे, दैनिक लक्ष्यों का प्राप्ति हो जाएगी और दिन का जो टारगेट बने वो भी प्राप्ति हो जाएगी और समय पर भी कार्य पूरा हो जाएगा। तो ये तीनों हो रहा है कि नहीं, तीनों हो रहा है कि नहीं, माने समय पर भी काम पूरा हो जाएगा और दैनिक लक्ष्य माने प्रतिदिन का एक लक्ष्य रखे हैं कि हमको इतना काम करना है तो क्या हो जाएगा, वो भी प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद तनाव भी कम हो जाएगा। जब आप काम कर लेते हैं तो आप क्या मेंटली फ्री रहते हैं, ठीक है, तनाव दूर रहता है, ठीक है। अगर वही काम आपका कंप्लीट नहीं होगा तो आपका क्या होगा, मेंटली आपको प्रेशर बढ़ेगी तो फिर जो काम होने वाला भी होगा वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सबसे सुबह उठते उठते आपको देखना है कि जैसे आपको पढ़ना है तो सुबह में ही आप उस काम को कंप्लीट कर लिए, ताकि बीच में अगर काम भी आ रहा है या कहीं भी चले जाते हैं तो आपको मेंटली प्रेशर नहीं रहेगा उस चीज़ को करने में, और डेली आपकी आदतें हो जाएगी, फिर आप ऑटोमेटिक उस चीज़ को करने लगिएगा, ठीक है। तो इसलिए ये टाइम मैनेजमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने जीवन में। टाइम मैनेजमेंट नहीं है अन्यथा आप किसी भी कार्य को या कोई एम को आप क्या कर सकते हैं, अचीव नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि जो एक टाइम मैनेजमेंट बनाए और सुबह उठते हुए हम देखें कि कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है उसको करें, देन जो भी और भी इम्पोर्टेंट वर्क है उसको करते जाएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रीफरेंस देना है कि जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे स्टूडेंट है तो सबसे जरूरी क्या है, आपको पढ़ना। तो पढ़ने का कार्य अगर सुबह में 4 बजे 5 बजे या 6 बजे उठकर आप 2-4 घंटा पढ़ लेते हैं तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी आपकी सुबह में कंप्लीट हो जाएगी और मेंटली आप फ्री रहते हैं। तो मेंटली जब फ्री रहिएगा आप किसी चीज़ को पढ़ने जाइएगा और अच्छा से उस चीज़ में इंटरेस्टेड आइएगा। तो इस तरीके से कोई भी चीज़ करना होता है, या कोई वर्क भी होगा आपके पास, या कोई एम्प्लॉई है कहीं काम करते हैं, उसमें भी क्या है कि आप मान लीजिए एम्प्लॉई हो 10 बजे से काम करना है तो आपको पढ़ना भी है, तो उसको हम लोग क्या कर लेंगे, सुबह में पढ़ लेंगे, ताकि आपको क्या हो जाएगा, टेंशन तो नहीं रहेगा कि हमको ये चीज़ करना है, ये चीज़ करना है। सुबह ही काम कंप्लीट हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिएगा, बस आपका काम दैनिक जीवन में जो भी टारगेट होगी वो भी कंप्लीट होता जाएगा और जो भी काम होगा वो क्या होगा, प्रतिदिन माने पर डे के हिसाब से कंप्लीट होते जाएगा और आपका तनाव माने मेंटली प्रेशर भी कम रहेगा। तो ये अगर देखा जाए तो इसमें सभी सही हो जाएगा, माने डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड टाइम मैनेजमेंट हेल्प इन इम्प्रूविंग एट वर्क। अच्छा समय प्रबंधन काम को डैश सुधार करने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। तो पहला दिया है कमजोरी को सुधार करता है, उसके बाद परफॉर्मेंस में सुधार करने में मदद करता है, स्ट्रेस सुधार करने में मदद करता है, प्रेशर। तो राइट आंसर इसका देखा जाए तो बी हो जाएगा। आपके प्रदर्शन करने में, आपकी परफॉर्मेंस में क्या करता है, सुधार करता है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ब्लॉक ऑफ वर्क टाइम इज कॉल्ड, ठीक है। द ब्लॉक ऑफ वर्क टाइम इज डैश टेक्निक। काम करने के समय ब्लॉक को डैश तकनीक कहा जाता है, ठीक है। काम करने के तकनीक को, ठीक है, हम लोग ब्लॉक करने का माने ब्लॉक जो टेक्निक होता है काम करने में वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन में चलिए देखते हैं। पहला दिया है डोरो, पोमोडोरो और डेमो, ठीक है।
तो इसका अगर राइट आंसर देखा जाए तो क्या हो जाएगा हम लोग सी हो जाएगा। माने पोमोडोरो क्या हो जाता है आपके एक टाइम ब्लॉक ऑफ टाइम वर्क के लिए होता है, ठीक है। मतलब काम करने के समय को ब्लॉक करने को हम लोग क्या कहते हैं, पोमोडोरो तकनीक कहते हैं, टेक्निक कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रहीम लर्न MS ऑफिस ड्यूरिंग हिज लंच ब्रेक, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। रहीम अपने खाली समय में यानी लंच के समय में वो क्या करे, MS ऑफिस को क्या सीख रहा है। तो ये किस पर क्या उदाहरण है, टाइम मैनेजमेंट का है, ओवर थिंकिंग का है, ऑनलाइन जॉब का है, लॉजिकल थिंकिंग का है। देखिए यही चीज़ है अभी बताए हैं, टाइम मैनेजमेंट। जैसे मान लीजिए कि आपके पास किसी चीज़ के समय नहीं मिल रहा है और आप सोच रहे हैं कि हम लंच में इस चीज़ को कर लेंगे, तो ये आपके क्या पास क्या है, टाइम मैनेजमेंट है, ठीक है। टाइम को क्या करना है, मैनेज करना है, निकालना, ये क्या है, टाइम मैनेजमेंट कहलाता है। कहता है लोग सुबह से शाम तक बहुत सारे हमारे पास काम रहता है, हम टाइम नहीं मिल पाता है, नहीं कर पाते हैं। तो आपको कैसे उस चीज़ को मैनेज करना है ताकि जो काम नहीं हो पा रहा है उसको चीज़ को भी कर लें। अगर नहीं हो पा रहा है इसका मतलब क्या, टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है, ठीक है। तो सही तरीके से अगर काम कोई छूट जा रहा है प्रतिदिन, उस चीज़ को नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है। तो उसको टाइम को क्या करना है, मैनेज करना है, किस चीज़ को जो छूट रहा है उसको कैसे करें। तो जैसे कि रहीम को क्या है कि जो लंच टाइम हो रहा है वहाँ पर वो क्या कर रहा है, आपके MS ऑफिस को सीख रहा है। टाइम में नहीं मिल रहा है उसको पास, लेकिन वो ऑफिस जो लंच हो रहा है, लंच के टाइम वो MS ऑफिस को सीख रहा है, ठीक है, एक्सेल वर्ड को सीख रहा है। वो तो सीख रहा है, इसके पास क्या है, टाइम मैनेजमेंट, तभी सीख रहा है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बानू क्रिएटेड 20 मिनट्स टास्क प्लानर एंड नेवर गेट डिस्क्रेटेड इन द ब्लॉक टाइम। कह रहा है कि विच मेथड डज द फ्लो। कह रहा है कि भानु 25 मिनट का कार्य योजना बनाकर करता है और उस समय में कभी भी विचलित नहीं होता है, वह किस विधि का पालन करता है, ठीक है। वह किस प्रकार का विधि को क्या कर रहा है, पालन कर रहा है। भानु जो है 25 मिनट योजना बनाकर किसी कार्य को क्या कर रहा है, वो कर रहा है। तो ये जो है किस प्रकार का क्या कर रहा है, आपको विधि का पालन कर रहा है। इस चीज़ को समझे कि नहीं, पहले समझ लीजिए। भानु 25 मिनट कार्य को योजना बनाता है और अवरुद्ध करके, अवरुद्ध समय में, मतलब ठीक है, ब्लॉक समय में, कहने का मतलब है कि उसमें उसके पास समय नहीं है, फिर भी उस चीज़ को एडजस्ट करके कर रहा है। कहने का मतलब है जैसे कि मान लीजिए आप कोई काम करते हैं, जैसे मान लीजिए सिंपल से बात में, अगर कोई व्यक्ति कहीं दुकान अपना चलाता है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति क्या है, अपना एक शॉप खोला, तो शॉप खोला तो क्या है, वो जब शॉप खोला है तो मान लीजिए वो उसको सुबह 10 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक उसको दुकान में बैठना है, ठीक है। तो दुकान में बैठना है तो समझिए कि वो तो उसका टाइम हो गया दुकान चलाने का। उसमें तो क्या है, टाइम मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, ग्राहक आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। लेकिन इसी में क्या है कि भानु इसी समय में से क्या कर रहा है, कभी 25 मिनट निकाल दे रहा है समय, ठीक है। जब देख रहा है कि कोई नहीं आया है, ठीक है, तो क्या किया, 25 मिनट समय निकाल कर और क्या कर रहा है, किसी चीज़ को योजना बनाकर क्या कर रहा है, किसी चीज़ को काम कर ले रहा है। तो वो क्या कहलाता है, माने ब्लॉक समय में से वो काम पहले से किसी वर्क के दूसरे कार्य के लिए दिए हैं, लेकिन उसमें से किसी काम को निकाल कर, मैं समय को निकाल कर आप किसी दूसरे कार्यों में समय दे रहे हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, पोमोडोरो कहते हैं। अभी जो बताए हैं कि जो टाइम को ब्लॉक करके दूसरे काम करते हैं, ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, पोमोडोरो कहते हैं। क्या कहते हैं, पोमोडोरो कहते हैं, ठीक है। तो वही जो भानु है वो किस विधि का पालन किया है, तो पोमोडोरो विधि का पालन किया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंडिंग ए सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम इज नोन एज डैश स्किल। किसी प्रकार के समस्या को समाधान खोजना किस प्रकार के स्किल में जाना जाता है, ठीक है, किस प्रकार के स्किल में जाना जाता है, ठीक है, किस प्रकार के स्किल में जाना जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं ऑप्शन में, कह रहा है कि ओवर थिंकिंग, दूसरा दिया है क्रिटिकल थिंकिंग, सी दिया है डिसीजन मेकिंग और डी दिया है प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। तो यहाँ पर किसी भी समस्या को समाधान का खोजना और स्किल के रूप में, डैश स्किल के रूप में उसको जानना, ये क्या है, माने किसी समस्या को क्या करना, समाधान ढूंढना, और समाधान ढूंढने को खोजना किस स्किल के रूप में जाना जाता है, ठीक है। समझिए इस चीज़ को, माने फाइंडिंग ए सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम इज नोन एज, माने क्या, किसी समस्या को क्या करना, निकालना, और कहाँ समस्या हो रही है उसको निकालना,
ठीक है, समस्या हो कहाँ रही है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे कि कोई चीज़ मशीन में खराबी हो गई है, तो खराबी हो गई है तो उसकी कोई कारण होगा, तो कारण होगा तो किसके कारण होगा, तो इस प्रकार के जो खोज निकालता है कि यहाँ पर ये खराबी हुई है, उसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। ठीक है, या कहीं पर भी टेक्निकल कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं भी कोई प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई, तो प्रॉब्लम आ गई तो प्रॉब्लम को कैसे हम सोल्व करेंगे, कहने का मतलब है कि उस प्रॉब्लम को ढूंढना, समस्या को ढूंढना कौन सा स्किल होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कहलाता है। ठीक है, जो प्रॉब्लम को क्या करता है, ढूंढता है, उस प्रोसेस को हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान का एक कदम नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का समस्या का समाधान कदम नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है इसमें, पहला ऑप्शन क्या दिया है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, डिवाइन प्रॉब्लम ए पार्ट, सेट टाइमर, फाइंड सॉल्यूशन। ठीक है, माने निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान का एक कदम नहीं है। अब हम लोग आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम करेंगे तो समस्या समाधान मालूम चलेगा। डिवाइड प्रॉब्लम इनटू पार्ट्स, अब प्रॉब्लम जहाँ जहाँ है उसको हम लोग विभिन्न पार्ट्सों में अलग अलग कर देंगे, उससे भी हमें समस्या मिल जाएगी। टेस्ट सेट टाइमर, अब सेट टाइमर कर देंगे तो समस्या मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। अब किसी चीज़ में हम टाइम सेट कर दे रहे हैं या टाइमर लगा दे रहे हैं तो उससे समस्या का समाधान मालूम चलेगा, नहीं। तो यही ना पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान का एक कदम नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। तो ए सी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है कि इफ वन ऑफ कैपेबल ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम वन विल गेट बेटर एट डैश, यदि कोई समस्या को समाधान खोजने में सक्षम है तो एक डैश डैश पर बेहतर होगा। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति समस्या के समाधान करने में खोजने में सक्षम है तो एक डैश पर बेहतर होगा। ठीक है, वह डैश पर क्या होगा, बेहतर होगा। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। कह रहा है कि सेल्फ मोटिवेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कैरियर, पेंटिंग। तो जब भी कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, आपके समस्याओं को समाधान खोजने में सक्षम है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, क्या कहेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोनी इज ट्राइंग टू फिक्स ए डाउनलोड प्रॉब्लम ऑन द लैपटॉप, शी डिज नॉट सक्सीड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, व्हाट शुड शी डू। यानी सोनी लैपटॉप पर डाउनलोड समस्या को ठीक करने की कोशिश कर रही है, वह पहले समस्या में असफल हो, क्या करे वो। ठीक है, वह क्या करे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है कि दूसरे तरीके से आजमाए, क्विट द टास्क, कार्य को छोड़ दे, नेवर सॉल्व द प्रॉब्लम, समस्या को कभी हल ना करे, क्विट द जॉब, नौकरी छोड़ दे। अगर कोई समस्या, अगर मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं तो काम कर रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि एक अटेम्प्ट में ही काम हो जाए। तो काम अगर हम कर रहे हैं और उस काम को एक जब पूरा किए तो उसमें क्या हुआ, असफलता आपको मिल रही है, तो असफलता मिल रही है तो क्या करिएगा, उसको छोड़ दीजिएगा, कभी उसको काम में उस पर नहीं करिएगा, या क्विट द जॉब, जॉब को छोड़ दीजिएगा, नहीं, उसको आप दूसरे तरीके से करेंगे। अगर भाई कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं और वो चीज़ नहीं हो रही है तो हम कोशिश करेंगे उसको दूसरे तरीके से करने के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, टू ट्राई टू अनदर वे। ठीक है, माने सोनी लैपटॉप पर क्या है, डाउनलोड समस्या ठीक कर रही है और उस ठीक कर रही है जिसमें से वो नहीं हो पा रहा है, फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट की जिससे वो सोल्व नहीं हुआ प्रॉब्लम, तो उसको क्या करना होगा, दूसरे तरीके से आजमाना होगा कि कैसे इसको हम लोग दूसरे तरीके से ठीक कर सकते हैं। ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा। कोई भी कार्य हो अगर एक तरीके से नहीं होता है तो उसको दूसरे तरीके से हम लोग क्या करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं ताकि सॉल्व हो सके। Steve's mother told him that the mixer grinder is not working. What should be the first step in order to solve the problem? ठीक है, स्टीव की माँ उन्हें बताया कि मिक्सर ग्राइंडर काम नहीं कर रहा है, तो समस्या को हल करने के लिए उसका पहला कदम क्या होगा, कंप्लेन करेगा, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, सेल द मिक्सर, थ्रू इट, उसको फेंक देंगे। देखिए क्या करना है। अगर मान लीजिए आपका स्टीव की माँ उन्हें बताया कि मिक्सर ग्राइंडर काम नहीं कर रहा है, तो समस्या को हल करने के लिए उसका पहला कदम क्या होगा। अब आपको समस्या, मान लीजिए आप ग्राइंडर मशीन बनाने के लिए उसके घर पहुंच गए
तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहला ऑप्शन दिया है कंप्लेन करेंगे, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम करेंगे, सेल द मिक्सर करेंगे, थ्रू इट कर देंगे। तो सबसे पहले उससे क्या कोशिश करेंगे कि क्या प्रॉब्लम, समस्या क्या आ रही है, ठीक है, समस्या क्या आ रही है। तो क्या करेंगे, पहला कदम आपको क्या होनी चाहिए कि समस्या को आइडेंटिफाई करना, माने आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, ठीक है। प्रॉब्लम को क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पूछता है ना क्या हो रहा है, तो दर्द हो रहा है, तो कहाँ बताइएगा कि नहीं। अब दर्द हो रहा है कहाँ हो रहा है, तो वही कह रहा है कि कोई भी प्रॉब्लम है, यानी हम समझ रहे हैं कि नहीं चल रहा है, लेकिन क्यों नहीं चल रहा है, क्या रीज़न है, क्यों कैसा हुआ, उसके प्रॉब्लम को हम लोग क्या करें, आइडेंटिफाई करेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। नेक्स्ट अब जो है कम्युनिकेशन स्किल जो है आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे। इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।